बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड से मैं आपका होस्ट चौधरी कमरान। आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। गुलबर्ग रेजिडेंशिया इस्लामाबाद, इसके बारे में लोगों के अक्सर क्वेरीज होते हैं कि हमारे पास इतने पैसे हैं, हमारा ये बजट है, हम क्या बाय कर सकते हैं इसके अंदर। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशली मैं, एक तो वीडियो लेंथी होगी, पहले आपको बता दूं कि मैं इसमें इन डिटेल बताऊंगा कि अगर आपके पास कितने पैसे हैं तो आप उन पैसों के साथ क्या कुछ गुलबर्ग में परचेज़ कर सकते हैं, आप किन किन ब्लॉक में परचेजिंग कर सकते हैं उन पैसों के साथ, और जो है आपके बजट के मुताबिक आपको कौन सा ब्लॉक सूट करेगा और आपके लिए कौन सी इन्वेस्टमेंट जो है वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगी। और इसमें दो चीज़ें आप लोगों को जो है वो बेनिफिट है आप लोगों का, दो चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपके पास क्या बजट है और उस बजट के अंदर आपको क्या कुछ मिल सकता है गुलबर्ग के अंदर, क्या कहीं प्लॉट आपको मिल सकता है, क्या फाइल मिल सकती है या आप अपार्टमेंट ख़रीद सकते हैं। और सेकंड, इसके अंदर जो सबसे मेन चीज़ आप लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी कि हर ब्लॉक का करंट रेट भी आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि इस ब्लॉक के अंदर या फलां ब्लॉक के अंदर करंट रेट्स क्या हैं, इस वक्त जो प्रॉपर्टी के हैं, प्लॉट्स के रेट्स क्या हैं। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली गुलबर्ग से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। वीडियो की डिटेल में चलते हैं जी। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में आपके पास, अगर लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूं जी मिनिमम अमाउंट से, अगर आपके पास 10 से 20 लाख रुपए हैं, 10 से 20 का मकसद मैं इस वजह से आपको ये 10 लाख का जो है ना 1 मिलियन का गैप के साथ समझाऊंगा कि ये मिनिमम और मैक्सिमम। अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आप सिर्फ एक फोर्थ फाइल परचेज़ कर सकते हैं, वो भी अगर उसका प्रॉफिट डाउन होगा। अदर 17.5 लाख रुपए उसकी प्राइस है, उसका हाफ प्लस प्रॉफिट देते हैं तो ये आपको 5 मरला की फोर्थ फाइल जो है वो 20 लाख के अंदर कॉस्ट कर जाती है। सिर्फ इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिमेनिंग आपने इंस्टॉलमेंट में देना होता है तो फर्दर आपको टाइम पीरियड मिल जाता है। अब 20 से अगर आपके पास 30 लाख रुपया है तो इसमें आप डबल ए का प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं जिसकी प्राइस जो है वो 22 से 25-26 के दरमियान में है। 5 मरले का डबल ए का प्लॉट है, बैलेटेड प्लॉट है। अगर जिन बिल्कुल गुलबर्ग के बारे में नहीं जानते उनको बता दें, बैलेटेड प्लॉट है, नंबर लगा हुआ है, मौके के ऊपर अभी पोजेशन नहीं है, 2 से 2.5 साल की कम से कम ये टाइम पीरियड है, इसका वेट है, पोजेशन होता है तो अच्छे रेट बढ़ जाते हैं। वैसे भी आजकल ये माइनस स्टेज पे है, रेट फ्लक्चुएट होते हैं तो अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। और दूसरा, इसमें आप एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 नैप शिफ्टेड में 5 मरला परचेज़ कर सकते हैं जिसकी प्राइस 32-33 थी और आजकल आपको 29-30 में 5 मरले का प्लॉट मिल जाता है। इस वक्त आप 20 से 30 में 2 प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, 2 ब्लॉक्स के अंदर प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। डबल ए ब्लॉक में 5 मरले का 25 प्लस माइनस के ऊपर है और एफ एग्जेक्टिव 1 और 2 में 30 प्लस माइनस पे। और अगर आपके पास 30 से 40 लाख का बजट है तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7 मरले का प्लॉट जो है P3 P4 में परचेज़ कर सकते हैं जिसका जो बजट है वो 30 से 35 के दरमियान में है। और जो 35 से 40 के दरमियान में आप जो परचेज़ कर सकेंगे वो आप इसमें 7 मरला प्लॉट एफ एग्जेक्टिव 1 एफ एग्जेक्टिव 2 में परचेज़ कर सकेंगे। उसके बाद P3 का जो स्टार्ट का एरिया और P2 का कुछ हिस्सा जो है उसमें 7 मरला परचेज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आप विक्ट्री ब्लॉक में या आर ब्लॉक में कहीं भी 7 मरला नॉन डेवलप प्लॉट जिसकी लैंड क्लियर नहीं है वो परचेज़ कर सकते हैं 35 से 40 के बजट के दरमियान में। इसके बाद आपका जो बजट है 40 से 50 के दरमियान में है तो यहाँ आप जो परचेज़ कर सकेंगे, आप इस पर आर ब्लॉक, वी ब्लॉक और उसके बाद आपका P2 P1 ब्लॉक, इनमें आप कहीं भी जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, कटिंग या क्लियरेट दूसरे डेवलप की नियर टू डेवलप वाले में जो नॉन डेवलप प्लॉट हैं P1 P2 उसके बाद P3 की जो स्टार्ट की स्ट्रीट्स हैं, आर ब्लॉक, वी ब्लॉक, इनमें आप परचेज़ कर सकते हैं। तकरीबन 40 से 50 के बजट के दरमियान में आपको एज़ पर लोकेशन प्लॉट मिल जाता है। फिर अगर आपके पास 50 लाख से 60 लाख रुपया है, इसके जो है बजट के अंदर आप बहुत सारे ब्लॉक कवर कर सकते हैं। आपके पास 50 से 60 लाख है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में जो आजकल बड़ी प्राइसेस डाउन आई हुई हैं वो एरिया जहां कटिंग नहीं है, अभी लैंड क्लियर नहीं है, एग्जेक्टिव 1 जिसको कहते हैं 7 मरला प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं जिसकी 55 से 60 के दरमियान में एवरेज प्राइस है। फिर उसके बाद आप ए ब्लॉक जो है ए एक्सटेंशन जिसको कहते हैं, जिसमें उसकी एक्सटेंशन की सीरीज़ हैं 2300, 2400, 2500, 2600,
इनमें प्लॉट परचेज कर सकते हैं। उसमें कुछ प्लॉट अच्छी लोकेशंस के कैटेगरी प्लॉट जो हैं वो नियर टू 70 रेट्स भी हैं, लेकिन आपको 55 से 60 की ब्रैकेट के अंदर वहाँ प्लॉट मिल सकता है ए ब्लॉक में। फिर इसके बाद आप ब्रेवो ब्लॉक में 7 मरला प्लॉट परचेज कर सकते हैं। इस वक्त जो करंट सिनेरियो है इसके अंदर आपको ब्रेवो में भी 7 मरला प्लॉट मिल जाएगा, चाहे वो कटिंग एरिया में आ रहा है या वो भी नॉन डेवलप अच्छी लोकेशन है, तो 50 और 60 के दरमियान में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप के ब्लॉक में प्लॉट परचेज करते हैं। के काइट ब्लॉक के अंदर आपको जो है नॉन कटिंग एरिया के अंदर प्लॉट मिल जाता है। फिर इसके बाद आप विक्ट्री ब्लॉक के अंदर प्लॉट परचेज कर सकते हैं, जो नियर टू जो कटिंग एरिया प्लॉट्स हैं जिनकी लोकेशन अच्छी है वहाँ परचेज कर सकते हैं। आप टेंगो ब्लॉक में नॉन डेवलप 7 मरला परचेज कर सकते हैं। आर ब्लॉक में आप परचेज कर सकते हैं, एन ब्लॉक, ओ ब्लॉक, एच ब्लॉक। उसके बाद P1 P2 जो कटिंग एरिया प्लॉट हैं वो प्रॉपर P1 P2 के, मतलब 50 से 60 लाख के बजट में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप यहाँ पर किसी भी जगह जो आपको ब्लॉक सूट करता हो, जो अच्छी लोकेशन हो, वहाँ आप प्लॉट परचेज करते हैं 7 मरला। और अगर आपने इसी बजट में 10 मरला परचेज करना है तो आपको P3 P4 में 10 मरला मिल जाएगा। P2 में ज़रा कोई और लोकेशन का 10 मरला जो है, कोई जहाँ जिनकी लोकेशन बहुत अच्छी नहीं है, वो आपको 50 से 60 के दरमियान में इस वक्त मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वक्त इस बजट के अंदर परचेज करना चाहें तो आपको आर ब्लॉक में नॉन डेवलप प्लॉट जो है, नॉन डेवलप जहाँ जगह बिल्कुल क्लियर नहीं है, वहाँ आपको 10 मरला प्लॉट मिल जाएगा। आपको F एग्जेक्टिव 1 और F एग्जेक्टिव 2 नैब शिफ्टेड और जो दूसरा F एग्जेक्टिव 1 2 है उसमें भी आपको प्लॉट मिल जाएगा। मतलब 50 से 60 लाख वाला वो बजट है जिसमें आपको लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं 7 मरला की, 10 मरला की। फिर उसके बाद अगर आप 60 से 70 लाख के बजट में फॉल करते हैं तो कोशिश करें आप, जिस तरह ए एग्जेक्टिव ब्लॉक है इसमें नियर टू डेवलप वाले हिस्से में परचेज कर लें, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक ब्लॉक के अंदर वो जो एरिया ए का नॉन डेवलप है वहाँ आप परचेज कर सकते हैं, जो इस वक्त कटिंग एरिया के बिल्कुल साथ अटैच है और नेक्स्ट बारी यूनी प्लॉट्स की आनी है, आप वहाँ 7 मरला 60 से 70 के दरमियान में परचेज़ कर सकते हैं। फिर आपको ब्रेवो ब्लॉक में कैटेगरी 7 मरला मिल जाएगा, कॉर्नर फेसिंग पर गया, और कोई अच्छा प्लॉट जो है 7 मरले का जो है आपको इस वक्त ये मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ ये करंट सिनेरियो, ये जो जून चल रहा है इसके मुताबिक। नेक्स्ट ये प्राइसेस अगर तेज़ हो जाती हैं तो नहीं, आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये इस डेट को मद्देनज़र रख के इसको देखिएगा कि ये इस वक्त करंट स्टेटस के मुताबिक जो है। फिर उसके बाद आप इसी बजट के अंदर 60 से 70 लाख के बजट के अंदर और दीगर जो ब्लॉक्स हैं उनके अंदर आप 7 मरला और 10 मरला परचेज़ कर सकते हैं। जिस तरह आप ओ ब्लॉक में 10 मरला प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं इस बजट के अंदर। आप उसके बाद एच ब्लॉक में नियर टू डेवलप जहाँ कटिंग हो रही है वहाँ आप 7 मरला परचेज़ कर सकते हैं। फिर आप जितने ब्लॉक हैं, जैसे टेंगो ब्लॉक है इसमें नॉन डेवलप 10 मरला, आर ब्लॉक में नॉन डेवलप 10 मरला, क्यू ब्लॉक में नॉन डेवलप 10 मरला, एन ब्लॉक में, P1 ब्लॉक के अंदर, P2 ब्लॉक के अंदर आप यहाँ 10 मरला प्लॉट भी परचेज़ कर सकते हैं इस प्राइस के अंदर, नॉन डेवलप 70 से 80 लाख के बजट के अंदर। 70 से 80 के दरमियान फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पोजेशन वाला प्लॉट मिल जाता है 7 मरला। हमेशा गुलबर्ग या कोई भी ऐसी सोसाइटी जो अभी डेवलपिंग स्टेज में हो तो आप कोशिश करें, अगर आपका बजट में वो 7 मरला या 10 मरला या कोई भी साइज़ का प्लॉट अगर पोजेशन में मिलता है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पोजेशन के प्लॉट को दें। अगर आपका बजट पोजेशन के मुताबिक नहीं है तो देन आप जो है कटिंग वाले प्लॉट की तरफ जाएं। अगर कटिंग वाले का बजट नहीं है तो देन नॉन डेवलप की तरफ जाएं। अभी 70 से 80 लाख के अंदर आपको टेंगो ब्लॉक के अंदर कुछ थोड़ी सी और लोकेशन के प्लॉट 7 मरला मिल जाएंगे जो 78, 79, 80 तक मिलेंगे। आर ब्लॉक में आपको डेवलप पोजेशन प्लॉट मिल जाएगा जो कि 80 के करीब प्राइस होगी। विक्ट्री में आपको डेवलप पोजेशन प्लॉट मिल जाएगा जिसकी करीब 80 की प्राइस होगी। आप 70 से 80 के बजट के दरमियान में यहाँ पोजेशन वाला फर्स्ट प्रायोरिटी दें कि वहाँ प्लॉट लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थोड़ी सी वेट है, आप इंतज़ार करके भी वहाँ घर बना सकते हैं, आपको साल 2 साल का अगर इंतज़ार भी करना पड़े तो आप कर लेंगे, तो फिर इस बजट के अंदर आप ब्रेवो ब्लॉक में 10 मरला परचेज़ करें। वहाँ आपको 10 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन जो है आपको इस वक्त ओल्ड लोकेशंस के अंदर आपको 10 मरले का प्लॉट यहाँ मिल जाएगा। अच्छी लोकेशन तो उसकी 90 प्लस पे हैं, ओल्ड लोकेशन में 10 मरला प्लॉट इतने में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप ओ ब्लॉक की वो गलियाँ जो बिल्कुल नियर टू आबादी है, नियर टू डेवलप एरिया के करीब है, वहाँ आपको 10 मरला प्लॉट मिल जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपका ये बजट होगा, लेकिन प्रायोरिटी आपने हमेशा
पोजेशन वाले को देनी है अगर उस बजट में पोजेशन वाला प्लॉट मिलता है। फिर उसके बाद 80 से 90 का बजट जो है, इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोजेशन वाले प्लॉट आपको टी, वी, आर और एम, इन 4 ब्लॉक के अंदर आपको 7 मरला पोजेशन वाला प्लॉट अराउंड 85 प्लस माइनस के ऊपर इजीली मिल जाता है। आप फर्स्ट प्रायोरिटी उन्हें दें। अगर वहाँ आपको नहीं पोजेशन वाला प्लॉट लेना, आपको 10 मरला लेना है और इन फ्यूचर आप वहाँ घर बनाना है चाहेंगे, तो फिर आप ब्रेवो को प्रेफर कीजिएगा। 10 मरला ब्रेवो के अंदर लीजिएगा, अच्छी लोकेशंस का। अगर वहाँ नहीं करना, एग्जैक्टिव में आपको जो नॉन डेवलप एरिया, कटिंग में नहीं, नॉन डेवलप, कटिंग वाला एरिया 100 प्लस पे है एग्जैक्टिव का, नॉन डेवलप एरिया में आप 10 मरला वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। ए एक्सटेंशन में 10 मरला परचेज़ कर सकते हैं, जहाँ ए एक्सटेंशन है वहाँ जहाँ भी जो है वो टाइम लगेगा, इन फ्यूचर लैंड क्लियर होगी। फिर इसी बजट के अंदर आप अगर आप मैक्सिमम पे जाना चाहते हैं, आप P3, P4 और इवन के P1, P2 के कुछ और लोकेशंस के कनाल के प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। आप कनाल की बैलेटेड नंबर लगी हुई प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन उनका टाइम पीरियड होगा, डेवलपमेंट का थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ आप इसी बजट के अंदर एक कनाल का प्लॉट भी परचेज़ कर सकते हैं। फिर ये बजट जो है, अगर आप 90 से लेकर 100 का 10 मिलियन के बजट में, 9 मिलियन से 10 मिलियन के बजट में चले जाते हैं, 90 लाख से 1 करोड़ के दरमियान में, तो आपको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल ब्लॉक, जहां आप 7 मरला डेवलप पोजीशन परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद P1 का वो हिस्सा जो हाइटेड है, वहाँ आप 7 मरला अच्छी लोकेशन परचेज करते हैं। एच ब्लॉक में आप 7 मरला अच्छी लोकेशन परचेज़ कर सकते हैं जो डेवलप पोजीशन है। और इसी बजट के अंदर रहते हुए आप दीगर ब्लॉक्स के अंदर 10 मरले का प्लॉट भी परचेज़ कर सकते हैं जो नियर टू डेवलप हो, या जहां जिस तरह के ब्लॉक है जहां कटिंग लगी हुई है, वहां आप जो है वो किसी ऐसे एरिया में परचेज़ करें। हमेशा जो है आप परचेज़ की प्रेफरेंस वहां करें कि जहां नियर टू डेवलप है या डेवलप है। नियर टू डेवलप वाले का जो बेनिफिट होता है, अगर आपने 4-6 महीने इंतज़ार करना है, तो जो उसका स्टेटस नॉन डेवलप का है और उसके बाद जब वो डेवलप होता है तो अच्छा खासा उसके अंदर जो है ना प्राइस गैप आ जाता है। फिर इसके बाद जो आपकी बजट जो है वो जब 100 क्रॉस करते हैं तो आपका फिर बजट वाइड होता है। फिर आप 10 लाख से छोड़कर 100 से 150 के दरमियान में अगर आपका बजट आ जाता है, उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉप लोकेशन ब्लॉक, F ब्लॉक, I ब्लॉक, J ब्लॉक, C ब्लॉक में 7 मरला परचेज़ कर सकते हैं, जिनकी प्राइस जो है वो 25 से 40-45 के दरमियान में है। अगर आप 7 मरला से अब बड़े साइज़ में जाते हैं तो आप 10 मरला परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें L ब्लॉक है, जिसमें आपका टैंगो, विक्ट्री, R और M भी इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उनमें 1 करोड़ के आगे पीछे जो है 1 करोड़ 10 लाख तक प्लॉट मिल जाता है 10 मरले का। फिर आप इसमें Q ब्लॉक में प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, मतलब 10 मरले का। और इसी बजट के अंदर आप H ब्लॉक में प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, O ब्लॉक में प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। ये डेवलप पोजीशन की मैं बात कर रहा हूँ, ये आप 10 मरले, G ब्लॉक में 10 मरले का डेवलप पोजीशन आप प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं इसमें। और इस बजट के अंदर 1 करोड़ से 1 करोड़ 50 लाख के अंदर आप बहुत सारे ब्लॉक हैं जिनमें कनाल का प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें एग्जैक्टिव में आप कनाल परचेज़ कर सकते हैं। ए ब्लॉक में आपको जो हिस्सा भी डेवलप नहीं है वहाँ कनाल मिल जाएगा। उसके बाद ब्रेवो में आप कनाल परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप जो भी दीगर एस ब्लॉक है उसमें कनाल परचेज़ कर सकते हैं नॉन डेवलप। टैंगो ब्लॉक में नॉन डेवलप प्लॉट कनाल का बुलेवार्ड के ऊपर भी आपको अच्छी लोकेशन के प्लॉट मिल जाएंगे 1 से लेकर 150 के बजट के अंदर, 1 से 1.5 करोड़ के अंदर। और कुछ ऐसे प्लॉट जो हैं जैसे P1 के प्लॉट्स हैं, बड़ी टॉप लोकेशंस के कुछ प्लॉट्स हैं जो नियर टू डेवलप है, वहाँ आप प्लॉट परचेज़ करते हैं। P2 के जो नियर टू डेवलप प्लॉट्स हैं कनाल के, वहाँ परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद E एग्जैक्टिव, F1, F2, मतलब दीगर ब्लॉक्स के अंदर आप जो है इस बजट के अंदर कनाल में भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप कनाल नहीं, आप पोजीशन वाला देखेंगे तो आपको 7 और 10 मरला भी मिल जाएंगे, लेकिन वो डिपेंड करेगा, वेरी करेगा उसका ब्लॉक। 150 से लेकर 200 के दरमियान में अगर आपका बजट है तो आप 7 मरला से तो ये प्लस हो जाता है। आप 10 मरला अच्छे ब्लॉक्स के अंदर F ब्लॉक, I ब्लॉक, J ब्लॉक, C ब्लॉक में 10 मरला परचेज़ कर सकते हैं। आप उसके अलावा डेवलप पोजीशन किसी भी ब्लॉक में 12 मरले जो हैं कोई अच्छी लोकेशन का परचेज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कनाल के ए ब्लॉक में जो इस वक्त जिसको कटिंग एरिया कह दें या नियर टू डेवलप करें ए ब्लॉक में, वो आप परचेज़ कर सकते हैं इस बजट के अंदर। फिर आपको प्रॉपर डेवलप पोजीशन प्लॉट मिल जाएगा P पाकिस्तान ब्लॉक के अंदर जो डेवलप है कनाल के, Q ब्लॉक के अंदर डेवलप है कनाल का, S ब्लॉक के अंदर डेवलप पोजीशन आपको कनाल का प्लॉट मिल जाएगा। फिर 200 से लेकर 300 के बजट के दरमियान में आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या तो आप इस बजट के अंदर डेवलप पोजीशन डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर कनाल का प्लॉट ले सकते हैं,
या आप इस बजट के अंदर जो है वो 2 कनाल का प्लॉट ले सकते हैं, जो कि ए ब्लॉक अल्फ़ा ब्लॉक में कैटेगरी है 2 कनाल की, और दूसरी कैटेगरी जो है वो पी पाकिस्तान ब्लॉक के अंदर है। पी ब्लॉक में तो आप 2 के अंदर अंदर भी परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कोई कॉर्नर या कोई बुलेवार्ड का प्लॉट हो तो आपका 2-20-30 तक आपको मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका जो बजट है 3 करोड़ तक आप उसमें इको में प्लॉट कर ले सकते हैं। 3 करोड़ प्लस पे भी प्लॉट है, वहाँ पर प्लस माइनस पे आपकी डील हो जाती है। टॉप जितनी लोकेशंस हैं, ब्रेवो की हैं, सी जे, इन तमाम में आप कनाल की परचेज कर सकते हैं। ये था एक मिनिमम बजट जो कि एक 20 लाख से स्टार्ट होकर 3 करोड़ तक मैंने आपको डिफ़ाइन किया है। इसमें आपको दीगर ब्लॉक्स की प्राइसेस का भी मेंशन हो चुका हुआ है कि क्या क्या प्राइसेस है, और आपको अपने बजट के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज़ का भी पता चल गया कि आप कहाँ कहाँ प्लॉट परचेज़ कर सकते हैं। इस वीडियो से मेरे ख्याल से अगर कोई इसको डिटेल में समझे तो शायद ये है उसको किसी एजेंट से इतनी डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। वो इस वीडियो को देख ले तो वो तकरीबन 70% 80% जो है प्राइसेस थे वो अपडेट हो जाएंगे। उसके बाद वो डिसाइड कर लें कहाँ उन्होंने प्लॉट परचेज़ करना है। नंबर मेरा स्क्रीन पे गिवन है, आप हमारी सर्विसेज ज़रूर हायर कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह गुलबर्ग में ही है और हम हाज़िर हैं हर तरह की सर्विस के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज़।